कुछ बोल रहे इस बीच में, आपको वो सुनाते हैं फिर। सरकार की रिपोर्ट कार्ड को देख के मूल्यांकन कर और ये जुमले और वादों में लोग फंसने वाले नहीं हैं। बहुत समझदार मतदाता हमारे देश का है और मुझे लग रहा है कि खासकर उत्तर भारत में और पश्चिम भारत में जहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस का 1-to-1 कॉन्टेस्ट है, वहाँ पर कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर रहेगा और हमारे सब कैंडिडेट जीत कर आएंगे। राजस्थान की यदि बात की जाए 25 सीटें हैं, पिछले 2 लोकसभा चुनाव की बात की जाए 25 की 25 बीजेपी के खाते में उसके गठबंधन के पास गई है। इस बार हवा क्या चल रही है, क्योंकि बीजेपी दावा कर रही है हैट्रिक का राजस्थान। ठीक इसी वजह से, क्योंकि पिछली 2 बार से जनता ने पूरा विश्वास किया और सारी सीट जीतने के बावजूद भी प्रदेश को कुछ खास सौगात नहीं दे पाए और 10 साल की जो परफॉर्मेंस है एमपीज की जो भाजपा की जीत के गए, उससे भी लोग ज़्यादा खुश नहीं हैं। हमारे कैंडिडेट्स, हमारा कम्युनिकेशन, हमारा स्ट्रैटेजी, हमारा मैनिफेस्टो और हम लोगों का जो एक प्लैंक है इंडिया अलायंस का, उसको लोग बेहतर समझ रहे हैं भाजपा से और एनडीए से। लेकिन पायलट साहब, बीजेपी दावा कर रही है 400 पार का, राजस्थान में 25 में से 25 लाने का। एनडीए जो इंडिया गठबंधन है वो कोई सीटों की बात ये दावेदारी करना ना 200, 300, 400, 500, इसका क्या मतलब है? जनता डिसाइड करेगी ना किसको कितनी सीट मिलेंगी। मैं इतना कह सकता हूँ आपको कि राजस्थान के उदाहरण में कि हम लोग भाजपा से ज़्यादा सीट जीतेंगे राजस्थान के अंदर और 272 का आंकड़ा चाहिए होता है सरकार बनाने के लिए और वो आसानी से इंडिया गठबंधन को वो आंकड़ा प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स में जो समीकरण बने हैं, जो अलायंसेस बने हैं, जो नैरेटिव स्थापित हुआ है, वो ये जो 2004 में हुआ था इंडिया शाइनिंग के बाद सरकार बनी थी यूपीए की, ठीक उसी प्रकार 2024 में भी होगा। पायलट साहब, आपने दावा किया कि सरकार आप बना रहे हैं, राजस्थान में भी बीजेपी से ज़्यादा सीटें लेकर आ रहे हैं। 3-4 महीने पहले विधानसभा के चुनाव हुए थे, तब भी दावा था 150 सीटें लाने का कांग्रेस के विधानसभा चुनाव में। तो अभी इन 4 महीनों में ऐसा क्या हो जाएगा कि कांग्रेस लोकसभा 4 महीनों में भाजपा की जो राजस्थान की सरकार है ये कोई इंप्रेशन जनता में नहीं छोड़ पाई है। इस अच्छा मौका था 4 महीने में, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे खास कर नहीं पाए, पहली बात। दूसरा, राजस्थान चुनाव विधानसभा के हुए उसमें हमारी हार जीत का अंतर था, वो 1.5% वोट का फर्क था। हम सरकार नहीं बना पाए, उसका हमें खेद है और 30 साल से ही हो रहा है। हम हर बार आप सचिन पायलट को सुन रहे थे। बेहद ही दिलचस्प ग्राफिक्स के जरिए आपको आज के समीकरण को बता रहे हैं, क्योंकि 12 सीटों पर 114 प्रत्याशी राजस्थान के आज अपना भविष्य आजमा रहे हैं, अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। शाम 6 बजे तक मतदान केंद्रों पर मतदान जो वोटिंग है वो बंद हो जाएगी और शाम 6 बजे तक ही 114 प्रत्याशी जो चुनावी मैदान में है। दिलचस्प मुकाबला, क्योंकि समीकरण साधे गए हैं, जातीय समीकरण साधे गए हैं और इस बार बीजेपी का मुद्दा काफी ज्यादा बड़ा है। आर्टिकल जहां पे 370 है, एनआरसी है, यूसी है, राम मंदिर है, बड़े मुद्दे हैं, एक देश एक चुनाव है। तो वहीं भंवर जितेंद्र क्या कुछ बोल रहा है इस बीच में आपको सुना। किसान हो, बुजुर्ग हो, माता बहनें हो, हर मुद्दे पर वो फेल हो चुकी है और एक तरह से जो एक माफिया के रूप में सरकार काम कर रही है। बड़े बड़े नारे ने दिए थे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, रोजगार की बात करी थी और आज सबसे बड़ा जो घोटाला हुआ है, सिर्फ देश में ही नहीं लेकिन पूरी दुनिया में सबसे बड़ा घोटाला हुआ है, वो मोदी सरकार ने एसबीआई बॉन्ड का घोटाला करा है। तो ये जो सरकार है इसका पर्दाफाश हो चुका है और आम जनता वो उसने तय कर लिया है कि इनको उखाड़ के फेंकेंगे। अभी मैं बहुत सारे प्रदेशों में दौरा लगा के आया हूँ और बिल्कुल एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक फीलिंग आ गई है, एक मन बना लिया है जनता ने कि वो इस सरकार को बदलेंगे। और जहाँ तक अलवर की बात आती है, अलवर के अंदर बाहरी 2 बार सांसद रहे हैं और तीसरी बार भी एक बाहरी व्यक्ति को यहाँ टिकट दे दिया है। तो यहाँ मैं एक तरह से बहुत पीड़ा है, दुख है अलवर की जनता को कि 40 लाख में से एक भी व्यक्ति नहीं मिला, अलवर की जो जनसंख्या है उसमें से एक भी व्यक्ति नहीं मिला है जिनको वो टिकट दे सके। हर बार इंपोर्ट करके यहाँ के थोपे जाते हैं और आदेश देते हैं वोट दो। एक बहुत बड़ा नारा लग चुका है अलवर के अंदर कि बाहरी